हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट 2। एक प्रैक्टिस सेट 1 हमने कर चुके हैं फिजिक्स में पहले ही, तो उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इसमें मैंने आपके लिए टॉप थोड़े क्वेश्चंस लिए हैं, MCQ क्वेश्चंस, जो कि प्लांट ऑपरेटर के लिए एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से आ सकते हैं। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस को मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आपने अभी एग्ज़ाम के लिए 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना आप मान के चल सकते हैं कि अभी 1.5 महीने से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैप्टर वाइज वीडियोस थ्योरी पूरा क्रैश कोर्स के टाइप पढ़ाया जाए, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा कि चैप्टर वाइज सारा एक बार सिलेबस रिवाइज हो जाए ना, तो उस हिसाब से अगर सही रहेगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री वगैरह के लिए ना, साइंस के लिए मैं ट्राई करूँगा कि 1 से 1.5 महीने में जितना वीडियोस हो सकें उतनी अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। तो ये अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा, वरना फिर देखते हैं, वरना MCQ तो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलो, बातें बहुत होगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिस थ्रू गिवन एरिया इज कॉल्ड। सो फ्रेंड्स, ये क्लास 12 चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। क्लास 12 में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहाँ से लिया गया क्वेश्चंस। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें फाई से डिनोट करते हैं। जो फाई का फार्मूला होता है वो होता है E.A। ये दोस्तों फाई का फार्मूला होता है। यहाँ पे E जो है वो दोस्तों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दोस्तों ए होता है यहाँ पे एरिया वेक्टर। ये फाई का फॉर्मूला होता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब सपोज जैसे दोस्तों, अगर ये कोई वो है, रोड है मान लो कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 1 2 3, ये 3 मान ली, तो 1 2 3 नंबर कितना आया, 3। तो यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस बॉडी से पास कर रही हैं, पास थ्रू गिवन एरिया। इस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये गॉस लॉ भी आपने क्लास 12 में ही पढ़ा होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड एंड एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकेंड विल बी। तो एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा है। SHM दोस्तों होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मिनट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM होता है। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड दिया गया है 2 सेकेंड और एम्पलीट्यूड दिया गया है 2 मीटर। हमें बतानी है मैक्सिमम स्पीड। तो इसके लिए मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो y पता होना चाहिए। एक y SHM की इक्वेशन होती है y = A sin ओमेगा t। हाँ, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, जो y होता है उसका फॉर्मूला होता है A sin ओमेगा t। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी क्लास 11 में, यही होती है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, y डिस्प्लेसमेंट है, जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, वेलोसिटी। और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो होती है A ओमेगा। ये फार्मूला हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, V बराबर A ओमेगा। तो यहाँ पर V बराबर A एम्पलीट्यूड। अब जो ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पर होता है फार्मूला ओमेगा का क्या होता है, 2π/t, या इसको ही हम 2π न्यू भी कह सकते हैं। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है, यानी t मतलब टाइम पीरियड। तो हमारा जो v आ जाएगा यहाँ पर, v A × 2π/t आ जाएगा। a कितना दे रखा है दोस्तों, 2, और 2π/t एंड टाइम पीरियड भी कितना दे रखा है, 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा दोस्तों 2π आ जाएगा आंसर। ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 2π, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास,
2 पाई। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी डाइन आर देयर इन 1 न्यूटन। सो दोस्तों 1 न्यूटन में कितने डाइन हो रहे हैं ये पूछता है। तो आपको पता होगा न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट है, पर वो जो न्यूटन है वो ऐसा यूनिट है। इसकी सीजीएस यूनिट यानी कि डाइन पूछ रहा है। डाइन जो है सीजीएस यूनिट है फोर्स की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाउन होते हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं जहाँ पर आपको एसआई और सीजीएस यूनिट पूछता है। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो 1 जूल होता है वर्क की यूनिट होती है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग्स, इसके होता है यूनिट कन्वर्जन। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ ERG यानी कि अर्ग। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। न्यूटन की बता दी मैंने आपको, 1 जूल 10⁷ अर्ग्स होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से चलने से पहले आप देख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं। तो उसका आंसर होता है लाइट ईयर। और यहाँ पे कुछ नोट्स मैंने लिखे गए हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 1 AU यहाँ पे होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपने डायरेक्ट याद कर रखने हैं। 1.5 × 10⁻11 मीटर और 1 नॉटिकल माइल होता है 6020 फीट। ये आपने तीनों याद रखने हैं, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब चलते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है या नन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आप में से काफ़ी लोग ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की तो डायरेक्शन होती है बट स्टिल वो स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, हालांकि उसकी डायरेक्शन है बट वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी ही आती है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर हो गया। और वेक्टर तो आपको दोस्तों पता ही है, जिसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होता है उसे वेक्टर बोलते हैं। और टेंसर एक क्वांटिटी होती है, जो मैंने इसके एग्जांपल दे दिए नीचे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टेंसर क्वांटिटी के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हेन अ कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर बेंड्स बैकवर्ड दिस इज़ बिकॉज ऑफ। तो किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये कारण होता है इनर्शिया के कारण। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा, उसमें जैसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को। ये जैसे अगर कार जब रुक जाती है या हम जब कार स्टार्ट होती है तो हमें एक झटका लगता है, तो वही क्या है, इनर्शिया की वजह से होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम देन फोर्स इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं दोस्तों इसको। जैसे दोस्तों अगर आपने देखा होगा जब बैट से एक बॉल को हिट किया जाता है तो वो इम्पल्स होता है। हम बहुत तेज़ से मारते हैं, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, तो वो इम्पल्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कैंडल किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका आंसर दोस्तों बता दूं आपको, ये होता है केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले एक और यहाँ लिखा है 1 HP यानी हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होते हैं 746 वाट। ये एक पावर की यूनिट है, तो मैंने यहाँ लिख दी थी, आप पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वैल्यू ऑफ एस्केलेशन यानी कि वैल्यू ऑफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि छोटा जी की बात हो रही है। ये दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी बताया था, छोटे जी के बारे में। तो छोटे जी के बारे में पूछा गया वैल्यू ऑफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डैश विद हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है या रिमेन सेम या फिर नन। तो जो वैल्यू ऑफ एस्केलेशन होती है वो हाइट के साथ साथ डिक्रीज़ करती है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिखे गए, ये नोट्स एकदम याद कर लो भाई, काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आएगा। देखो जी होता है छोटा जी यानी एक्सकेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर पूछे वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो मैक्सिमम होता है पोल्स पे। और जो जी यानी कि एक्सकेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये अगर मान लो ये इस तरह है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इधर से जो इधर जाते हुए जो है इंक्रीज़ करती है। ठीक है, एक्सकेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज़ करती है। और जो मिनिमम होती है वो इक्वेटर पे होती है,
मैक्सिमम होती है पोल्स पे। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी आपको समझा दिया। और एक पॉइंट नंबर 4, जी डिक्रीज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर अर्थ की एंगुलर स्पीड इंक्रीज़ करेगी तो जी डिक्रीज़ करेगा, और इसका उल्टा हो जाएगा वाइस वर्सा। मैंने लिख दिया, मतलब अगर एंगुलर स्पीड डिक्रीज़ करेगी तो जो जी है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, उसका क्या नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं मून। जो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये भी काफ़ी एग्जाम से पूछा गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की, ये आपने याद रखना है, INSAT IB। ठीक है, अब चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन क्वेश्चन नंबर 12 में। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी, ये आपको बताऊंगा कितनी होती है, कई बार पूछ लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपने क्लास 10 में ही पढ़ ली होगी, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये मैक्सिमम किस में होती है? एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, यही जो लिखी है ना, यही होती है। एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है, लाइट इज़ अ डैश वेव। तो लाइट पे आपको पता है कैसी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लेकिन अब वो पूछ रहे ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं थोड़े फैक्ट्स के बारे में नीचे देख लीजिए। लाइट टेक्स 8 मिनट 19 सेकेंड टू रीच फ्रॉम सन टू अर्थ। मतलब सूर्य से धरती तक आने में उसे 8 मिनट 19 सेकेंड लगते हैं लाइट को। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मून टेक्स 1.28 सेकेंड टू रीच अर्थ। और ये आपको बता दिया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल और ड्यूल नेचर वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। ये एक चैप्टर भी आता है क्लास 12 में, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन। पढ़ा होगा आपने, मॉडर्न फिजिक्स में कह सकते हैं ना, स्टार्ट होती है जब, तो ड्यूल नेचर आता है। मतलब लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो ये आपने पढ़ा होगा, ई बराबर होता है एच न्यू। ये न्यू है फ्रेंड्स, वी नहीं है। बी बराबर एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। और ये जो ई बराबर एच न्यू है, ये एक फोटोन होता है, फोटोन की जो है एनर्जी है। आपने पढ़ा होगा ना कि एनर्जी जो लाइट होती है, लाइट फोटोन की उस पैकेट्स में आती है, फोटोन या क्वांटा जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो ये ई बराबर एच न्यू, ये एक थ्योरी होती है। उसके बाद एक लाइट वेव्स बाद में प्रूफ हुआ था ना, तो ये ड्यूल नेचर लाइट का, लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है और वेव की तरह भी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इतना ही था आज की वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसका जवाब जरूर कमेंट में डालना कि अगर नया क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जाए या नहीं स्टार्ट किया जाए, तो उसके हिसाब से देख लेंगे फिर। तो तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।